जमीन की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के स्वामित्व को आधिकारिक रूप से दर्ज करती है। यह प्रक्रिया न केवल जरूरी है बल्कि कानूनी रूप से अनिवार्य भी है। लेकिन कई लोगों के लिए रजिस्ट्री का खर्च निकालना एक जटिल काम हो सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से जमीन की रजिस्ट्री का खर्च निकाल सकते हैं। रजिस्ट्री का खर्च कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जमीन का स्थान, उसका मूल्य और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरें। इस लेख में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। चाहे आप पहली बार जमीन खरीद रहे हों या एक अनुभवी निवेशक हों, यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। जमीन की रजिस्ट्री क्या है? जमीन की रजिस्ट्री एक सरकारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर जमीन का स्वामित्व आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाता है। यह प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत की जाती है। रजिस्ट्री के बाद ही कोई व्यक्ति उस जमीन का कानूनी मालिक बन जाता है। जमीन की रजिस्ट्री का महत्व क्रम संख्या विवरण 1 कानूनी स्वामित्व की पुष्टि 2 भविष्य के विवादों से बचाव 3 बैंक लोन के लिए आवश्यक 4 संपत्ति का मूल्य बढ़ाना 5 सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज 6 खरीद बिक्री में आसानी 7 कानूनी सुरक्षा प्रदान करना 8 वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता। रजिस्ट्री खर्च के प्रमुख रजिस्ट्री का कुल खर्च कई छोटे छोटे खर्चों को मिलाकर बनता है। प्रमुख घटकों को समझना जरूरी है। स्टाम्प ड्यूटी यह सबसे बड़ा खर्च होता है। यह जमीन के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत होता है। रजिस्ट्रेशन फीस यह आमतौर पर जमीन के मूल्य का 1% होता है। सर्च फीस यह जमीन के पिछले रिकॉर्ड की जांच के लिए लिया जाता है। वकील की फीस अगर आप किसी वकील की सेवाएं लेते हैं तो यह खर्च भी जुड़ जाता है। मिसलेनियस खर्च, इसमें फोटोकॉपी, नोटरी आदि के खर्च शामिल हैं। स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे करें? स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री का सबसे बड़ा खर्च होता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। सबसे पहले जमीन का सर्किल रेट या डीएलसी रेट पता करें। इस रेट को जमीन के क्षेत्रफल से गुणा करें। प्राप्त राशि पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत लगाएं। उदाहरण के लिए विवरण गणना सर्किल रेट 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर, स्टाम्प ड्यूटी 7%, कुल स्टाम्प ड्यूटी 7000 रुपये। रजिस्ट्रेशन फीस की गणना रजिस्ट्रेशन फीस आमतौर पर जमीन के मूल्य का 1% होती है। उदाहरण के लिए विवरण गणना जमीन का मूल्य 1 लाख रुपए, रजिस्ट्रेशन फीस 1%, कुल रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये। सर्किल रेट या डीएलसी रेट क्या है? सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्य है जो सरकार किसी क्षेत्र में जमीन के लिए तय करती है। यह दर हर साल अपडेट की जाती है। सर्किल रेट जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना की जाती है। विभिन्न राज्यों में रजिस्ट्री खर्च, भारत के विभिन्न राज्यों में रजिस्ट्री खर्च अलग अलग होता है। यहाँ कुछ प्रमुख राज्यों का उदाहरण दिया गया है। राज्य स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस: उत्तर प्रदेश 7%, पुरुष 6%, महिला 1%, मध्य प्रदेश 7.5%, 3%, राजस्थान 6%, पुरुष 5%, महिला 1%, महाराष्ट्र 5%, शहरी 4%, ग्रामीण 1%। ऑनलाइन रजिस्ट्री खर्च कैलकुलेटर: कई राज्य सरकारों ने ऑनलाइन कैलकुलेटर उपलब्ध कराए हैं जिनसे आप आसानी से रजिस्ट्री का खर्च निकाल सकते हैं। इसके लिए आप अपने राज्य के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर या रजिस्ट्रेशन फीस कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। रजिस्ट्री खर्च में छूट: कुछ मामलों में रजिस्ट्री खर्च में छूट मिल सकती है। महिलाओं के लिए छूट, पहली बार खरीदारों के लिए छूट, किसानों के लिए कम स्टाम्प ड्यूटी, सरकारी योजनाओं के तहत छूट। रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज: रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। बिक्री समझौता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक स्टेटमेंट। रजिस्ट्री प्रक्रिया के चरण: दस्तावेज तैयार करना, सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे बिक्री समझौता, आईडी प्रूफ आदि तैयार करें। ड्यूटी का भुगतान: सरकारी दरों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करें। रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना, सभी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय जाएं। दस्तावेजों का सत्यापन: रजिस्ट्रार द्वारा सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: खरीदार और विक्रेता का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा।
रजिस्ट्री डीड पर हस्ताक्षर दोनों पक्षों द्वारा रजिस्ट्री डीड पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना प्रक्रिया पूरी होने पर एक विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। रजिस्ट्री में आने वाली समस्याएं और उनका समाधान, दस्तावेजों में त्रुटि, सभी दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच करें और किसी भी त्रुटि को तुरंत सुधारें। ड्यूटी की गलत गणना, सही सर्किल रेट का उपयोग करके स्टाम्प ड्यूटी की सटीक गणना करें। पुराने रिकॉर्ड्स की समस्या, जमीन के पिछले रिकॉर्ड्स की पूरी जांच करें और किसी भी विसंगति को स्पष्ट करें। की समस्याएं, ऑनलाइन रजिस्ट्री के दौरान तकनीकी समस्याओं के लिए हेल्प डेस्क से संपर्क करें। रजिस्ट्री के बाद क्या करें? रजिस्ट्री डीड की प्रति रखें। रजिस्ट्री डीड की मूल प्रति सुरक्षित रखें और कुछ फोटोकॉपी भी बनवा लें। म्यूटेशन के लिए आवेदन, स्थानीय तहसील कार्यालय में म्यूटेशन के लिए आवेदन करें। बिजली और पानी के कनेक्शन, अपने नाम पर बिजली और पानी के कनेक्शन ट्रांसफर करवाएं। प्रॉपर्टी टैक्स अपडेट, नगर निगम या पंचायत कार्यालय में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड अपडेट करवाएं। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। हालांकि हमने सटीक और अद्यतित जानकारी देने का प्रयास किया है, फिर भी जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित नियम और शुल्क समय समय पर बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी कानूनी या वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपने स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय या किसी योग्य कानूनी सलाहकार से संपर्क करें। लेखक या प्रकाशक इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।